हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAV। तो हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो हम देखने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या है और विद्युत ऋणात्मकता को वर्ग एवं आवर्त में समझाइए। ठीक है, वर्ग और एवं आवर्त में समझाइए। तो मतलब है हम एक ही वीडियो में दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। टॉपिक एक ही है, ठीक है, टॉपिक एक ही है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? सह संयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है। इस घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता को समझने से पहले हमें बंध के बारे में समझना होगा। ठीक है, सहसंयोजी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ऋण विद्युती तत्व कौन कौन से हैं? ऋण विद्युती तत्व, ठीक है, ऋण विद्युती तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, 8, 7, 9। ठीक है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो है इसमें सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है कौन? यहाँ पर आप समझिए, यह है फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है? फ्लोरीन में। ठीक है, तो फ्लोरीन को जो एक ऑक्सीजन होता है O2 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी N2 के रूप में पाया जाता है और फ्लोरीन भी F2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता को समझने के लिए विद्युत ऋणात्मकता को हम समझने के लिए एक ही तत्व का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसका यदि इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की जो है लुईस संरचना बनाए, यदि लुईस संरचना O की किस प्रकार बनती है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में आप बताइए, केवल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले में 2 गए। ठीक है, पहले में 2 गए तो कितने बचे? 6। 6 बचे ना। छः बचे। ठीक है, छः बचे। तो इसको जो बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? दोनों को 2 की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? 2 बंध बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? चलिए इसे यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार से बंध बना लेंगे तो यह पास पास आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पास पास आ जाएंगे। बहुत ही छोटी साइज के होते हैं परमाणु, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इस प्रकार से बंध बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 हुए परमाणु, परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें भी क्या हो गए? 8। तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया आपस में, तो क्या कहलाए? सहसंयोजी बंध। इसी को कहते हैं सहसंयोजी बंध। यह आप याद रखना। यहाँ से हमने क्या सीखा? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, तो ये क्या हो गए? सहसंयोजी बंध।
तो हमने केवल इससे सहसंयोजी बंध को समझा है। अब विद्युत ऋणात्मकता को समझते हैं। तो जैसे कि इसी में से हम इसका हाइड्राइड बनाया यदि फ्लोरीन का, क्या होता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और F में कितने होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, आप सभी जानते हैं 9 होता है। तो 9 होता है तो पहले में तो 2 चले गए, हम बचे कितने, 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 बनाए। लुईस संरचना जैसे कि इस प्रकार से बनाई जाती है इस लुईस संरचना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे कोई बंध बना, ठीक है, यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से बंध बनाया मान लो, ठीक है। तो जो बीच में इनके बंध बना, ठीक है, बीच में H और F के बीच जो बंध बना, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान किया, तो क्या कहलाया, सहसंयोजी में। क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और इन्हीं को मिला के इसके पास भी 8 हो गए इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसके पास भी 2 हो गए, मतलब इनके जो है कक्षक पूर्ण रूप से भर गए। तो जो है यह बंध बना हुआ है जो, वो क्या करता है, बंध कुछ नहीं करता, केवल इसका कार्य होता है। जो ऋणात्मक तत्व होता है, विद्युत ऋणात्मक ऋण विद्युतीय तत्व, तो जो बंध बना होता है वह F के पास चला जाता है, H से दूर होके F के पास चला जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, या इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए अब हम नोट्स देखते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो है ऋण विद्युतीय तत्व हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है फ्लोरीन की सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए 2 परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे कि हमने समझा F के साथ, तो F के साइड चला जाता है या खिसक जाता है, इस घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और जो है वो अब विद्युत ऋणात्मकता को वर्ग एवं आवर्त में हम समझेंगे, जैसा कि आनन ऊर्जा में और परमाणु त्रिज्या में हमने समझा, ठीक है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है, जो कि हम समझते आ रहे हैं, और नाभिकीय आकर्षण बल में भी वृद्धि होती है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। तो जो है विद्युत ऋणात्मकता आखिर कहलाती क्या है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं रफ में, और इसको, ठीक है, इसको समझते हैं तो यही भी थोड़ी सा और भी क्लियर है, इसमें प्लस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आवर्त में हम समझते हैं। तो जो है आवर्त में जब इस प्रकार हम चलते हैं बाएं से दाईं ओर, तो परमाणु आकार जो है घटता है, ठीक है। परमाणु आकार क्या होता है, जो साइज होता है परमाणु का साइज, वो क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन, तो वो है नए कक्षक में नहीं जाकर उसी पुरानी कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, उसकी यदि बाहरी जो कक्षक में 3D7 आता है, तो उसी तत्व के बाद जो तत्व आएगा तो उसमें 8 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 हो जाएगा। तो जो है 3D के बाद और कक्षक क्यों नहीं बना, तो मतलब है कि नए कक्षक में प्रवेश नहीं करता नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, बल्कि पुरानी कक्षक में प्रवेश करता है। तो पुरानी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसमें एक नाभिक में जो है प्रोटॉन भी तो बढ़ जाता है, क्योंकि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है।
और चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी पर भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी संख्या समान होती है। तो आपको यहाँ से पता चला कि नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ा, इसलिए तो यहाँ से जो है बंध इस साइड, बंध किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से। तो जब इसमें जो है परमाणु क्रमांक इसका अधिक है और जो है इलेक्ट्रॉन भी इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और इसमें तो बहुत ही कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो है इसका नाभिकीय आवेश भी अधिक होगा, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन, जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह थोड़ी इसकी ओर खिसक जाते हैं, ठीक है, फ्लोरीन की तरफ खिसक आते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन खिसक कर आ रहे हैं, ना कि बंध। बंध क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना, ठीक है, तो बंध बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। नाभिकीय आवेश बढ़ा तो परमाणु का आकार तो छोटा होगा ही, जाहिर सी बात हो, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन भी पुरानी कक्षक में प्रवेश करता है और नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, तो आकार तो छोटा होगा ही। तो आकार छोटा होगा तो आप समझ सकते, आकार छोटा होगा तो उसके पास जितने भी पास होगा तो यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी नाभिकीय आवेश के इतने क्षेत्र में, और यहाँ आते आते थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब आकार ही छोटा होगा तो जो है नाभिकीय आवेश तो अधिक है, तो जिससे जो है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। आवेश बड़ा है, ठीक है, आवेश बड़ा है और जो है नया आने वाला इलेक्ट्रॉन नए कक्षक में जाकर उसी कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे जो है इसका आकार नहीं बढ़ता है, ठीक है, नहीं बढ़ता है, मतलब छोटा ही हो। अब छोटा क्यों होता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश की वजह से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हो जाते हैं, तो जिससे जो है इसका आकार छोटा होता है। और छोटा होगा यदि तो इलेक्ट्रॉन जो है बंध के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खिसक जाते हैं, तो इसी को हम बंध खिसकना कहते हैं। और बंध खिसकने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो चलिए अब हम वर्ग में समझते हैं। तो इसको हमने समझ लिया है। अब वर्ग में देखते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वह उसी कक्षक में जाकर नए कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे जो है विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो वर्ग में जो है नया आने वाला इलेक्ट्रॉन पुरानी कक्षक में न जाकर नए कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि वर्ग कुछ इस प्रकार होता है। वर्ग क्या कहलाते हैं? इस प्रकार। तो हाइड्रोजन है जैसे, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, तो इसका जो है 1s1 होता है इसका, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लिथियम का 2s1। अब देखो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन किस में गया? बाहर, बाह्यतम कोश का बाह्यतम कक्षक का इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s में, फिर 2s में। अब जो लिथियम के बाद पोटेशियम आएगा उसका जो है लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, ठीक है, 3s1 होगा। और फिर उसके बाद आएगा जो तत्व, उसका क्या होगा? 4s1, इस प्रकार। तो कक्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हो गई। अब कक्षों की संख्या में यदि लगातार वृद्धि हो रही तो आकार तो बढ़ रहा है। आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, जो कि हमने समझा था। तो इसका आकार बढ़ेगा तो जो नाभिकीय आवेश उतना प्रबल नहीं हो पाएगा बाहर तक, ठीक है। जैसे हम समझे, यहाँ पर कोई हमने मैग्नेट रखी है और यहाँ पर कोई लोहे का सिक्का है और यहाँ पर अच्छा एक पतला प्लास्टिक रख दें, तो धीरे से सिक्का खिसक आएगा इसके साइड और चुंबक यहाँ पर आ जाएगी। या फिर हम सीधी सी बात है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर प्लास्टिक रख तो यहाँ से आराम से खिसक आएगा, तो कम तीव्रता हो। यदि हम जो प्लास्टिक ना रखकर यहाँ पर यदि हम दूर रखें इस प्रकार से और प्लास्टिक यहाँ पर, तो नहीं आएगी, क्योंकि तीव्रता इसकी यहीं तक है। या फिर चुम्बक को इस प्रकार रखें और जब इसको इस प्रकार सिक्का को रखें इतने दूर, तो इसकी तीव्रता यहाँ पर अधिक होगी, यहाँ पर कम होगी और फिर यहाँ पर और कम हो जाएगी। इस प्रकार से यदि आकार बढ़ेगा तो तीव्रता कम हो जाएगी, उसी प्रकार से आकार बढ़ेगा परमाणु का आकार, तो नाभिकीय आवेश की तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे जो है बंध खिसकना कम हो जाएगा। तो वही है कि वर्ग में जो है विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्ले लिस्ट से क्रमबद्ध अध्ययन कीजिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।